Assalamu alaikum to you all. Today we are going to discuss mode of viral reproduction, in which we will understand the reproduction cycle of bacteriophage, reproduction cycle of animal virus, and cultivation of virus. If you didn't watch previous video, so hit the I button top of the screen and watch them first for the proper understanding. Mode of reproduction of bacteriophage or viral reproduction in bacteria. इसकी दो टाइप्स हैं. First one is lytic cycle or lytic phase. Second one is lysogenic cycle or lysogenic phase. Now we will discuss lytic phase or lytic cycle, जिसका फर्स्ट स्टेप एड्सॉर्प्शन है. एड्सॉर्प्शन में क्या होता है? बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल के साथ बाइंड करता है विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक रिसेप्टर जो बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल पर और पिलाई पर मौजूद होते हैं. देन ये अपनी टेल को इंसर्ट करता है सेल वॉल के अंदर और सेल मेम्ब्रेन के साथ जो है ब्रिज बनाता है, जिसके बाद फेज का जो है जीनोम यानी डीएनए वो साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाता है और इसका हेड बाहर खाली यानी एम्प्टी रह जाता है आउटसाइड द होस्ट सेल. देन पेनिट्रेशन. अब वायरल जीनोम जो है पेनिट्रेट करती है होस्ट सेल के अंदर और कंप्लीट मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ होस्ट सेल को कंट्रोल करती है. अब होस्ट सेल का सारा मेटाबॉलिज्म फेज के डीएनए के कंट्रोल में है. थर्ड स्टेप इज रेप्लिकेशन. अब फेज जो है अपना डीएनए की कॉपीज सिंथेसाइज करता है, एमआरएनए बनाता है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं. इसके बाद असेंबली ऑफ फेज होती है, जिसमें वायरल प्रोटीन्स जो हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में कंबाइन होते हैं. अब ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कैप्सिड, हेड, टेल, स्पाइक्स और टेल फाइबर हो सकते हैं, जो एक साथ असेंबल होके कंप्लीट जो है बैक्टीरियोफेज बन जाते हैं स्पॉन्टेनियसली. लास्ट स्टेप इज लाइसिस ऑफ होस्ट सेल. तकरीबन 200 फेजेस जो है बैक्टीरियल सेल के अंदर मौजूद होते हैं, तब जाकर जो है सेल की लाइसिस होती है. अब होता क्या है, फेज या फिर होस्ट सेल के अंदर कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसकी वजह से वो इस तरह के एंजाइम सिंथेसाइज करता है जिससे कि होस्ट सेल की सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो सके और न्यू फेज जो है रिलीज हो सके आउटसाइड द सेल. फिर जो है ये फेज क्या करते हैं, अपना होस्ट तलाश करना शुरू कर देते हैं जिससे कि वो लिटिक साइकिल अगेन स्टार्ट करें. अगर तो बैक्टीरियोफेज को जो न्यू फेजेस हैं उन्हें उनका होस्ट मिल जाता है तो जो है ये प्रोसेस लाइटिक साइकिल कहलाएगा, यानी ये अगेन एक लूप में साइकिल जो है रन करेगी. लेकिन अगर उन्हें अपना होस्ट सेल नहीं मिलता, होस्ट यानी बैक्टीरिया नहीं मिलता, तो फिर जो है लिटिक फेज यहीं पर रुक जाएगा और ये लिटिक फेज कहलाएगा. दिस इज द डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन ऑफ लिटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, जिसका फर्स्ट स्टेप में अटैचमेंट दिखाई गई है बैक्टीरियोफेज की विद द होस्ट और बैक्टीरियल सेल. सेकेंड स्टेप में पेनिट्रेशन को शो किया हुआ है कि बैक्टीरियोफेज अपने जीनोम को पेनिट्रेट कर रहा है इनसाइड द होस्ट सेल. थर्ड स्टेप में बायोसिंथेसिस होती है फेज डीएनए की एंड प्रोटीन्स की. फोर्थ स्टेप में मैच्योरेशन हो रही है, यानी स्ट्रक्चरल प्रोटीन एक साथ असेंबल होके कंप्लीटली न्यू बैक्टीरियोफेजेस बना रहे हैं. फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप में सेल डेथ हो रही है ड्यू टू द सेल लाइसिस, जिसके बाद जो है बहुत सारे न्यूली सिंथेसाइज बैक्टीरियोफेज सेल के बाहर आ रहे हैं. लाइसोजेनिक फेज
ये वो फेज है जिसमें बैक्टीरियोफेज होस्ट सेल को इन्फेक्ट तो करता है, लेकिन बैक्टीरिया की बाइनरी फ्यूजन के दौरान होस्ट सेल के अंदर डायरेक्टली रेप्लिकेट नहीं कर सकता। स्टेप 1 इज रिप्रेशन, जिसमें बैक्टीरियोफेज रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है जो फेज के डीएनए को होस्ट सेल से छुपा लेती है ताकि होस्ट सेल को इंडिकेशन ना हो कि समथिंग इनसाइड द सेल इज रॉन्ग। सेकेंड स्टेप इज इंसर्शन, जिसमें फेज डीएनए होस्ट क्रोमोसोम के अंदर इंसर्ट होता है जो कि अब प्रोफेज कहलाता है और सेल डिवीजन हो जाती है, जिसके बाद नए डॉटर सेल्स के पास भी प्रोफेज मौजूद होता है। ऐसे बैक्टीरियल सेल को हम लाइसोजिन कहते हैं और होस्ट क्रोमोसोम की इस कंडीशन को लाइसोजिनी कहते हैं। थर्ड स्टेप इज एक्टिवेशन ऑफ फेज डीएनए, जिसमें फेज डीएनए होस्ट क्रोमोसोम से डिटैच यानी अलग हो जाता है और एक्टिव फॉर्म अक्वायर कर लेता है। और अब ये फेज डीएनए वायरल रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है और दोबारा लिटिक साइकिल स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि वायरल प्रोटीन तैयार होते हैं जो असेंबली के बाद कंप्लीट बैक्टीरियोफेज बन जाते हैं और होस्ट सेल की लाइसिस हो जाती है और वायरसेस जो है बाहर आ जाते हैं। इस डायग्राम में जो है कंपैरिजन दिखाया हुआ है कंट्रास्टिंग सिचुएशन का बिटवीन दी लिटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। फर्स्ट स्टेप तो सेम है दोनों साइकिल्स का कि बैक्टीरियोफेज की एड्सॉर्प्शन और पेनिट्रेशन होगी होस्ट सेल के साथ। इसके बाद सेकंड स्टेप में दो पॉसिबिलिटीज हैं, आया तो बैक्टीरियोफेज लिटिक साइकिल करेगा या तो फिर लाइसोजेनिक में जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में तो लिटिक साइकिल ही होगी, लेकिन अगर बैक्टीरियल सेल की सेल डिवीजन हो रही है, बैक्टीरिया जो है रिप्रोड्यूस कर रहा है थ्रू दी बाइनरी फ्यूजन, तब वो जो है लाइसोजेनिक साइकिल में चला जाएगा। लिटिक साइकिल हम प्रीवियसली समझ चुके हैं। इसका थर्ड ए स्टेप में फेज डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, ये स्ट्रक्चर प्रोटीन्स जो हैं सिंथेसाइज करेगा। देन फोर्थ ए स्टेप में फेज की असेंबली होगी और बैक्टीरियल सेल की लाइसिस होगी, डेथ हो जाएगी, जिसकी बदौलत जो है न्यू फेजेस होस्ट सेल के बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर ये लाइसोजेनिक साइकिल में गया तो फेज जो है रिप्रेसर प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, जिससे वो जो है वायरल जीनोम को होस्ट सेल से छुपा लेगा, जिसके बाद इनएक्टिवेटेड कंडीशन में फेज डीएनए क्रोमोसोम के अंदर दाखिल हो जाएगा, जिसे हम प्रोफेज कहते हैं। और जब सेल डिवीजन हो जाएगी तो न्यूली सिंथेसाइज्ड डॉटर सेल्स के पास भी प्रोफेज मौजूद होगा। अब वायरल डीएनए की जब एक्टिवेशन होती है तो फेज डीएनए बैक्टीरियल क्रोमोसोम से सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। इसके बाद अगेन एक्टिव होकर ये लिटिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाती है। बाकी सारे प्रोसेस लिटिक साइकिल से इसके सेम हैं, यानी फेज डीएनए रेप्लिकेट करेगा, प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, फिर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की असेंबली होगी और सेल डेथ होगी। आई होप you now completely understand the whole topic of reproduction of bacteriophage or viral reproduction in bacteria. Thanks a lot. Till then, Allah Hafiz.